पौड़ी ब्लॉक के कमंद गांव में गुलदार की दहशत ने स्थानीय लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने डीएम स्वाति एस भदौरिया से स्थायी समाधान की मांग की। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने वन विभाग को कमंद गांव समेत प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पिंजरे लगाने और नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मवेशियों के लिए चारा पत्ती की व्यवस्था करने और फॉरेस्ट गार्ड की निगरानी में बच्चों के स्कूल आने जाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 19 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। बिडोलस्यू विकास समिति ने पौड़ी कोटद्वार एनएच पर ईटीसी के पास क्षतिग्रस्त सड़क की शिकायत की, जिस पर डीएम ने एनएच अभियंता को तत्काल निरीक्षण कर सड़क सुधारने के निर्देश दिए। विकासखंड खिरसू के पंदारखोला निवासी रमेश प्रसाद काला ने उनकी भूमि पर बिना अनुमति पेयजल टैंक निर्माण और जलापूर्ति न होने की शिकायत दर्ज कराई। अपर चोपड़ा निवासी केदार सिंह गुसाई की शिकायत पर पेयजल टैंक चैम्बर की शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए गए। पोखड़ा क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना और पाबौ व गिरगांव की महिला ग्राम प्रधानों ने स्वरोजगार व आत्मरक्षा प्रशिक्षण की मांग उठाई। अनेत गांव में 2 वर्षों से लंबित आयुर्वेदिक चिकित्सालय हस्तांतरण मामले पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए 2 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, डीएफओ महातिम यादव, सीएमओ डॉक्टर शिव मोहन शुक्ला और सीओ तुषार बोरा मौजूद रहे। इसमें जैसे जो मंडे की जनता दर्शन हर बार लगाया जाता है तो उसमें काफ़ी समस्याओं का समाधान अगले जनता दर्शन के पूर्व कर लिया जाता है और इसका हम लोग रिव्यू भी करते हैं। और इनफैक्ट जो बीच बीच में भी हमारे ऑफिस में भी जो लोग मिलने आते हैं उनको भी हम लोग जनता दर्शन में लेते हैं और उसका भी रिव्यू किया जाता है। और इसमें स्पेशली आज पेयजल के को लेकर सबसे ज़्यादा कुछ समस्याएं आई तो उसमें गिरगांव गाँव की काफ़ी महिलाएं भी आई थी, जिसको देखने के लिए एक्सीएन ऑलरेडी मौके पर जा चुके हैं और आज ही शाम को फिर वो ब्रीफ भी करेंगे कि उसमें अगर धनराशि आदि की भी आवश्यकता होगी तो वो भी हम लोग उपलब्ध करा के उसे ठीक कराएंगे। इसी तरह से कुछ ये जो जंगली जानवर या बंदर आदि की समस्या को लेकर भी कुछ लोग आए थे तो उसका भी निराकरण के लिए डीएफओ को भी बता दिया गया है और इसमें उन्होंने भी आश्वासन दिया कि बंदर पकड़ने की कार्रवाई 25 मई तक करवा ली जाएगी। तो इसके अतिरिक्त भी हम लोग सीएम हेल्पलाइन की भी रिव्यू हम लोगों ने किया तो सीएम हेल्पलाइन की भी स्थिति ठीक है। बस 1-2 जो विभाग हैं जैसे हमारा कुछ खनन विभाग है या फिर वन विभाग है, इनमें कुछ शिकायतें ज़्यादा पेंडिंग थी तो उसमें उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई है और इसको तत्काल अगले मंडे के पहले सभी का निस्तारण करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और इसके अतिरिक्त हमारी जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम भी बीच में चला था 3 महीने, उसकी भी जितनी शिकायतें थी हर विभाग में क्या पेंडेंसी है उसको भी आज डिटेल में रिव्यू किया गया और उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो भी पेंडेंसीज हैं, काफ़ी कुछ तो निस्तारित हुई हैं लेकिन जो भी पेंडेंसीज हैं उसको भी देख लें क्योंकि उसमें भी काफ़ी दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप्स आदि लगाए गए थे तो उसका भी हम लोग अब आगे रिव्यू सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी आज जनता दरबार था और मुझे अपनी ग्राम सभा और ये जहाँ पे ये कमंद में जो घटना हुई थी कुलदार द्वारा तो मुझे वहाँ के लोगों ने अवगत कराया गया था कि हम आज वहाँ पे जनता दरबार में आए तो आप हमारे साथ में चलें। तो जिसमें मैं जनता दरबार में वहाँ पे मिला जो कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया और वहाँ पे उनके समक्ष हमारे गढ़वाल डिवीजन के डीएफओ भी थे और उन्होंने उनको त्वरित कार्रवाई के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए छोड़ने के लिए आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था और जो यहाँ पे लाइटिंग के लिए और शूटर के लिए उन्होंने आदेशित किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जहाँ पे जो भी गुलदार यहाँ पे होगा उसको अंतिम विकल्प में नष्ट करने के ही आदेश दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी इसमें इसका समाधान देंगे। इसमें जैसे पेयजल की कुछ समस्याएं थी उसमें भी हम लोगों ने जैसे गिरगांव की काफ़ी महिलाएं भी आ जाई थी तो अभी एक्सीएन वहां पे निकल भी चुके हैं मौके के लिए और हमने शाम के लिए भी बोला है कि जैसी भी अगर उसके लिए धनराशि की आवश्यकता होती है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको भी निस्तारित किया जाए और धनराशि की आवश्यकता होती है तो वो भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और भी इसी तरह से कुछ महिलाएं आई थी आज बंदर आदि की समस्या को लेकर भी तो उसमें भी हम लोगों ने डीएफओ साहब को बताया है और उन्होंने 25 तारीख तक इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और कुछ जंगली जानवर वाली भी जैसे समस्या
समस्याएं आई और स्पेशली इस एरिया में जहाँ पे अभी रिसेंटली काफ़ी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने के लिए, और इसमें भी हम लोगों ने डीएफओ साहब को भी बताया है कि जो भी एसडीआरएफ से किसी भी प्रकार से इक्विपमेंट्स की या किसी भी प्रकार से आवश्यकता है तो जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा और उसमें बच्चों की और सभी की सुरक्षा का स्पेशली ध्यान रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त भी हमारी जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जन जन की सरकार वाला कार्यक्रम हुआ था, उसकी भी जो लंबित शिकायतें हैं उसका भी आज रिव्यू किया गया और साथ में सीएम हेल्पलाइन का भी। लेकिन जो जन जन की सरकार का आज रिव्यू किया गया उसमें ऐसा लगा कि कुछ अधिक देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के वेतन वृद्धि और ओवरटाइम भुगतान को लेकर चल रहे प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। पथराव की घटना के बाद जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधिकारी साविन बंसल के निर्देश पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन कृष्ण कुमार मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की। इस आदेश के तहत क्षेत्र में हथियार, लाठी डंडे, तलवार या अन्य घातक वस्तुएं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पत्थर, ईंट और हिंसा में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री जमा करने पर भी रोक लगाई गई है। निषेधाज्ञा के तहत बिना पूर्व अनुमति के नारेबाजी, जनसभा, रैली या प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। बसों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों या अन्य वाहनों से जुलूस निकालने पर भी पाबंदी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर BNS की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम जनता, श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की है। बताया गया है कि शुक्रवार शाम को सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने सड़कें जाम कर दी और कथित रूप से पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सेलाकुई उत्तराखंड का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां सैकड़ों फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। मजदूरों की बढ़ती मांगों और प्रबंधन के बीच चल रहे विवाद ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। प्रशासन का प्रयास है कि स्थिति को जल्द सामान्य किया जाए और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित न हों। कालेश्वर मार्ग क्षेत्र में पिछले करीब 25 वर्षों से चली आ रही गंभीर जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जोशियाड़ा की सभासद सुनीता नेगी और सामाजिक कार्यकर्ता आशीष नेगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को बताया कि क्षेत्र में पिछले 2.5 दशकों से बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में कई बार शासन प्रशासन और संबंधित विभागों को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। निवासियों के अनुसार बरसात के मौसम में यहाँ की गलियों से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग नालियों में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। सिंचाई विभाग अब तक इस समस्या के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना पाया है। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर समस्या के समाधान के लिए ठोस कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने इस कार्य के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है और स्थानीय निवासी अब इसका स्थायी समाधान चाहते हैं। प्रशासन की ओर से जल्द ही ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने टीईटी समाप्त करने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर सीईओ कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर क्षेत्र में रैली निकालकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। साथ ही जल्द मांगों का निस्तारण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सोमवार को बड़ी संख्या में राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक सीईओ कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
शिक्षक संघ के अध्यक्ष भरत सिंह मेहर, कोषाध्यक्ष घनश्याम प्रसाद और मंत्री दिनेश सिंह चौहान ने कहा कि लंबे समय से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक टीईटी परीक्षा से मुक्त रखने, प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को पूर्ण सेवाकाल में 3 पदोन्नतियां देने, पुरानी पेंशन बहाली करने, प्रदेश के समस्त जूनियर हाई स्कूलों में 5वां पद अंग्रेजी विषय का अनिवार्य रूप से सृजित किए जाने सहित अन्य 13 सूत्रीय मांग कर रहे हैं। इस मौके पर भगत सिंह मेहर, घनश्याम प्रसाद, दिनेश सिंह, शूरवीर सिंह, महावीर सजवाण, भूपेंद्र सिंह, तेग सिंह, मोहन लाल, सुचिता पंवार, सुधा मटूडा, विजेंद्री राज, अनिता शाह, रोशनी बिष्ट, जयलक्ष्मी रावत, संजय पंवार, सुभाष शाह, हेमंती डंगवाल, पुलिस सिंह, रमेश चौहान आदि उपस्थित रहे। शिक्षकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 400 केवी काशीपुरुड़ की पारेषण लाइन के निर्माण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अंततः सुलझ गया है। किसानों और अधिकारियों के बीच हुई सफल वार्ता के बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। रुड़की में बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी एवं फूड पार्क कार्यालय में आयोजित बैठक में पावर ग्रिड के अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि फसल क्षति का मुआवजा निर्धारित मानकों के अनुसार दिया जाएगा। बैठक में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अधिकारी और स्थानीय किसान मौजूद थे। परियोजना के तहत टावर संख्या 415 नदी के बहाव से प्रभावित हो गया था। इसके बाद नया टावर 373 के पास स्थापित किया जा रहा था। किसानों द्वारा रास्ता न दिए जाने और निर्माण कार्य में बाधा डालने के कारण पाइल फाउंडेशन का काम रुक गया था। किसानों ने रास्ता खोदकर मशीनों को भी रोक दिया था, जिससे परियोजना का कार्य ठप पड़ गया था। बैठक में पावर ग्रिड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मानसून से पहले निर्माण कार्य पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि विद्युत परियोजना समय पर संचालित हो सके। बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने पुष्टि की कि पावर ग्रिड अधिकारियों और किसानों के बीच वार्ता सफल रही। वार्ता सफल होने के बाद किसानों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की और रास्ता देने पर सहमति जताई। अब उम्मीद है कि लंबे समय से प्रभावित निर्माण कार्य जल्द ही गति पकड़ेगा और परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हो सकेगी। यह समझौता स्थानीय स्तर पर राहत की खबर है, क्योंकि परियोजना के रुकने से न केवल विद्युत आपूर्ति बल्कि क्षेत्रीय विकास भी प्रभावित हो रहा था। एक टावर है यहाँ पे, ये नदी में वो हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उसे दोबारा कर रहे। उसके लिए जो भी जमीन यूज होगी की बात हुई, आइटम भी है, पीसीएम इंजीनियर है, ये 34 रुपये स्क्वायर फुट बता रहे बनने का, मीटर जो रास्ता यूज करेंगे, फसलों का मुआवजा देंगे। बात हुई है हमारा जो रास्ता यूज कर रहे हैं, बिजली वाले जो खंभा खराब हो रहा था, वो उसके मशीन ले जाने के लिए रास्ता मांग रहे, सभी लोगों ने दे दी। 34 मीटर के हिसाब से ये हम पैसा देंगे और यूज करेंगे, पैसा मिलेगा कुछ देर में। हाँ, फसल का मुआवजा देंगे, नाप तोल कर देंगे। आप लोग राजी हैं? हम तो राजी हैं, हम तो राजी हैं, हम तो पहले ही राजी हैं। श्यामलाल है जी। दूसरी बात ये ठीक होगी, सड़क का रास्ता निकाल रहे हैं, वहाँ टावर पर जाने के लिए हमारी जमीन जा रही है, टावर के हिसाब से इस्तेमाल। यहाँ पर एक टावर है जो टिल्ट हो गई है। इस संबंध में बिजली विभाग से कुछ संबंधित अधिकारी आए हैं, इनको रास्ते चाहिए थे। तो जो हमारी कंपनी है जितना जमीन खरीद रखा है वो तो मैं बोला था कि आप इस्तेमाल कर लो। बाकी किसान वगैरह से क्या बात करता है, इससे मेरा कोई रोल नहीं है। किसान से खुद हैंडल करें। हम अपना जमीन का इन्होंने दे दिया, जैसे इस्तेमाल करना चाहें ये करें। हमने किसान को और इन दोनों के बीच में बात कराया कि आप लोग तय करो क्या करना है, आप लोग की जिम्मेदारी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हमारे तरफ से कहीं विरोध नहीं है। किसान की बात है तो किसान से आप देखिए।
उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की अल्मोड़ा इकाई ने भूतपूर्व सैनिकों और कर्मचारियों को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया है। इस क्रम में सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चंदन सिंह मसूनी और कर्मचारी प्रकोष्ठ कुमाऊं मंडल महामंत्री पंकज कुमार जोशी का पार्टी में स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि भूतपूर्व सैनिक और कर्मचारी समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। उनके अनुभव और योगदान का लाभ प्रदेश के विकास कार्यों में लिया जाना चाहिए। कार्यक्रम में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन रघुवर सिंह भाकुनी, गणेश सिंह, पवन कुमार और पंकज बोरा सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यूकेडी अल्मोड़ा इकाई का यह प्रयास पार्टी को नई ऊर्जा और व्यापक जनसमर्थन दिलाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगानी की अध्यक्षता में जिला सभागार में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत 29 मई 2026 से 7 जून 2026 तक तैयारी, प्रशिक्षण एवं प्रिंटिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ के साथ साथ बीएलए को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके उपरांत 8 जून 2026 से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ द्वारा घर घर भ्रमण कर एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण एवं संग्रह किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ प्रत्येक परिवार तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु कम से कम 3 बार घर घर भ्रमण करेंगे। साथ ही पोलिंग स्टेशंस के रैशनलाइजेशन का कार्य 7 जुलाई 2026 तक पूर्ण किया जाएगा। प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 14 जुलाई 2026 को किया जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावे एवं आपत्तियां ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से दर्ज किए जा सकते हैं तथा 11 सितंबर 2026 तक प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा। जिलाधिकारी आशीष भटगानी ने बताया कि जनपद में बीएलओ ऐप के माध्यम से वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली से वर्ष 2025 तक मतदाताओं की मैपिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जनपद में अब तक कुल 93.55% मैपिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 96.8% मैपिंग दर्ज की गई है। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जनपद के कुल 611 मतदेय स्थलों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी 611 स्थलों पर बीएलए नियुक्त किए गए हैं, जबकि कांग्रेस द्वारा 357 एवं बहुजन समाज पार्टी द्वारा 02 बीएलए नियुक्त किए गए हैं। बैठक में स्पष्ट किया गया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करना तथा मृत, स्थानांतरित, अपात्र एवं डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाकर मतदाता सूची को शुद्ध एवं विश्वसनीय बनाना है। यह भी अवगत कराया गया कि एन्यूमरेशन फेज के दौरान किसी भी प्रकार के दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे तथा आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण के रूप में मान्य होगा, नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं। आधार संख्या देना पूर्णतः वैकल्पिक रहेगा। विधानसभा निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण के सफल संपादन के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर नियुक्त बीएलओ के साथ सहयोग हेतु प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त बीएलए को तैनात किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं बीएलए के माध्यम से मतदाताओं को कार्यक्रम के प्रति जागरूक करें तथा बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने सभी दलों से प्रत्येक मतदेय स्थल पर बीएलए की नियुक्ति सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया
ताकि यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, संबंधित निर्वाचन अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।